उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसे हैं भगवान रुद्रनाथ, जो कि पंच केदार में से सबसे टफेस्ट केदार माने जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको दिल्ली से या ऋषिकेश से गोपेश्वर तक की बस लेनी है और उसके बाद आपको 5 मिनट की डिस्टेंस पर सगर विलेज पहुँचना है। फिर आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। ये जो मेन द्वार दिख रहा है आपको, यहीं से ट्रैकिंग शुरू होती है रुद्रनाथ जी के लिए। करीब 18 to 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और वहाँ से आपको टिकट मिलेंगे। पर पर्सन 200 रुपीज़ आपको टिकट मिल जाएंगे। अभी विक्की टिकट लेकर के आया है, तो विक्की 200 रुपीज़ पर पर्सन है ना टिकट? जी, स्टूडेंट के लिए और कम है लेकिन। हाँ, स्टूडेंट के लिए आई थिंक 100 रुपीज़ लेस है ना, तो 100 रुपीज़ स्टूडेंट के लिए टिकट है। जब आप टिकट लेंगे तो वो आपका चेक भी करेंगे बैग कि आप किसी तरीके की प्लास्टिक अपने साथ कैरी ना कर रहे हों, जिससे कि आप प्लास्टिक कैरी करके कई लोग ले जाते हैं और वहीं पर ऊपर डंप कर देते हैं, तो सारी प्लास्टिक वहाँ पर जमा हो जाती है और हम नेचर को ख़राब करते हैं। जिस वजह से मेक श्योर जब आप ट्रैकिंग शुरू करें तो अपने साथ प्लास्टिक कैरी मत करना। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले मैंने अपने लिए नीचे से ही रेनकोट लिया, क्योंकि रेनकोट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम यहाँ पर कभी भी ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं रेनकोट अपने साथ लाना भूल गया था, जिस वजह से मुझे एक टेम्प्ररी रेनकोट लेना पड़ा, जो कि मुझे 140 रुपीज़ का पड़ा। और यहाँ से मैं अपनी ट्रैकिंग शुरू करने वाला हूँ। काफ़ी मज़ा आने वाला है और अभी भी खैर मौसम ख़राब हो ही रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो बहुत ही अच्छा किया मैंने अपने साथ रेनकोट रख लिया। नींबू पानी कितने का है? नींबू पानी 20 रुपये, 2 लगा दीजिए। किलोमीटर का ट्रैक है, ये ही टफ है, वो बहुत टफ है, खड़ा है एकदम। बस उसको निकाल लेना, उसके बाद तो फिर आप एंजॉय करते हुए। आज कितना कवर हो जाएगा वैसे? आज आप पुंग तक ही पहुंच पाओगे। पुंग बुग्याल तक है, उससे वहीं पे स्टे का ऑप्शन है ना? हाँ, पुंग में है आपका होम स्टे, पुंग पे है। उसके बाद थोड़ा सा और भी जाओगे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा सा और चला, 40-45 मिनट लगेंगे। बीच में है, जंगल में 2 है उनके पास, मतलब लिमिटेड है, 15-20 लोगों का अच्छे स्टे ऑप्शन अच्छा है। हाँ, उनका खाना अच्छा है, वही स्टे किया था। ओके। तो खाने में तो यहाँ नॉर्मल है, आपको दाल और एक सब्जी और चावल। अच्छा, टोटल कितने किलोमीटर है अपना ट्रैक? ये ट्रैक 24 किलोमीटर। ऐसे बढ़िया लगता है ना यार, है ना, 2 लोग पी रहे हो, पैसे भी ये 5 मिनट रहा है। आज डे 1 है हमारी ट्रैकिंग का, तो करीब हमें 3 किलोमीटर हो गए चलते हुए और इट सीम्स लाइक वी हैव कवर्ड 6 किलोमीटर। डबल एफर्ट लगाना पड़ रहा है हमें ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है और उसको चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। और अभी आज का हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट हमें जो टोटल ट्रैकिंग का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 20 to 24 किलोमीटर है, उसका हमें 1/3 तो आज कवर करना ही होगा हर हाल में। तब जाकर कि हम कल जब मॉर्निंग में अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे सेकेंड डे की, तब हम एक सही टाइम पर मंदिर तक पहुंच पाएंगे और वहां की आरती भी अटेंड कर पाएंगे। हर हर महादेव। मैंने अपनी लाइफ में और भी ट्रैक किए, वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। ये वाला ट्रैक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है और बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, जिस वजह से हमारी डबल एनर्जी वेस्ट हो रही है। जस्ट नाउ अभी मैं पुंग बुग्याल आ गया हूँ और यहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं आज, और कल सुबह फिर हम यहाँ से निकलेंगे और फिर देखेंगे कि आगे की चढ़ाई कैसी होती है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी हम ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम अपना नाश्ता करेंगे। उसमें भैया ने हमें आलू के पराठे, अचार और साथ में थोड़ी सी चाय दी है। तो इसको खाने के बाद हम अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं।
बेसिकली ट्रैक अब आज का जो ट्रैक है अप्रॉक्स 15 किलोमीटर का होने वाला है और मैं इस ट्रैक पे बहुत सारी गलतियां भी कर चुका हूं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि मैं अपने साथ पावर बैंक नहीं लाया, जिसकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे नहीं पता आगे का मैं शूट कर पाऊंगा या नहीं। अभी मेरे फ़ोन की जो बैटरी बची हुई है करीब 80% बची हुई है, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल में बचाई है और आगे का ट्रैक बहुत ही लंबा है। इतना सारा शूट जो मुझे करना है मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, दैट डिपेंड्स कि मैं कितनी क्लिप्स ले पाता हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप यहाँ आ रहे हो तो मेक श्योर रेनकोट और पावर बैंक अपने साथ ज़रूर लेकर के आना। पीछे कैंप है, रात भर बहुत बारिश हुई, इसी कैंप में मैं सोया था रात में। तो अब यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। अब हम कंफ्यूज हो गए कि हमें ये वाला रास्ता लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए। विक्की बताओ क्या करें? नीचे वाला चलते हैं। नीचे वाला? हाँ। तो अभी इस जंगल में कुछ इस तरीके के रेड कलर के फल लगे हुए हैं। यहाँ पर कई टाइप के फल हैं और यहाँ पर हमें बहुत ही अट्रैक्टिव ये फल लग रहा था। ये रेड कलर का है, बट इसे खाते हैं या नहीं खाते हैं ये मुझे नहीं पता। वैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि जंगल में अगर कभी भी आपको रेड कलर के फल देखें तो उन्हें तोड़कर खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मे भी वो जहरीले हो सकते हैं। क्योंकि तुम ट्राई करोगे तो मैं कर लूँगा। तो ये मे भी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। जैसे कई सारे पेड़ों में यहाँ पर आप देखें, इसमें भी अभी ये लगे हुए हैं ऑरेंज कलर की। इनका कलर आई थिंक ऐसे ही रेड कलर का हो जाएगा जैसे ये रेड कलर के हैं। तो अट्रैक्टिव तो लग रहे हैं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, विक्की को ज़रूर खिलाऊंगा मैं। अभी हम गिमगिना पानी पे थोड़ा सा रेस्ट लिया था, तो वहाँ पे भैया ने बताया यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक आपको पनार बुग्याल तक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। कल हमने जितना भी ट्रैक किया उससे भी डबल डिफ़िकल्ट होने वाला है ये ट्रैक। अगर हमने पनार बुग्याल तक का ट्रैक कर लिया तो हमारी आधी मेहनत सफल हो जाएगी। अभी थोड़ा ट्रैक करने के बाद हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई, इस वजह से मैं ये कॉफ़ी लाया था और मैं पानी में मिक्स करके इसको पीऊँगा ताकि थोड़ी एनर्जी मिले। अभी हमें बहुत दूर जाना है, क्योंकि अभी भी पनार बुग्याल बहुत दूर है। अभी हमने नीचे से करीब अप्रॉक्स 3 किलोमीटर, लेकिन वो 3 किलोमीटर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हमने 12 किलोमीटर कवर कर लिए हों, क्योंकि इतनी स्टीप चढ़ाई है। मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि ये पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बादलों में घुसे हुए ये पहाड़, क्योंकि हम जितना ऊपर जा रहे हैं ये पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहे। अगर हम ऊपर की तरफ नज़र घुमा करके देखें तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जो है हमें ट्रेल दिख रही हैं और ये पहाड़ हमें दिखते ही चले जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम बहुत ऊंचाई पे आ गए और आप देख सकते हैं खुद ही नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब जगह क्लाउड्स आ गए। और जैसा कि मैंने बोला था ये पहाड़ जो हैं बादलों में घुसे पड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बादलों से ये बादल हैं और उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे ये पहाड़ है। और अभी तो हमें और ऊंचा जाना है और अभी तो ये रास्ता आधा ही कवर हुआ है। एक फाइनल जो इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक पूरा करने के बाद अब हम पहुँचे हैं लिट्टी बुग्याल। यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, कई सारे आपको खाने पीने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, टेंट मिल जाएंगे अगर आपको रेस्ट करना है। यहाँ पे फ्रेश होने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो ये सारी आप फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद डायरेक्ट आपको रुद्रनाथ में मिलेगी। तो आप जब भी यहाँ पे आ रहे हैं तो फाइनल यहाँ पे आराम से रेस्ट करें, कुछ खाएं पिए, उसके बाद आप रुद्रनाथ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अभी हमने करीब 4 से 5 किलोमीटर जब मॉर्निंग में अपना ट्रैक शुरू किया था तब से हमें 5 से 6 घंटे करीब हो गए हैं और 6 घंटे में हमने अभी तक पनार बुग्याल तक हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारी ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था।
जो कि हम कभी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से करीब 5 से 6 घंटे की रास्ता और बची है रुद्रनाथ मंदिर के लिए। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये पीछे का व्यू। इतना खूबसूरत नज़ारे हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। अभी करीब 8 से 9 किलोमीटर रुद्रनाथ जी का मंदिर बचा हुआ है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो रही है और हल्की हल्की ठंड भी बढ़ गई है, जिस वजह से मैंने अपनी जैकेट निकाली। तो जैकेट अभी पहन ली है और अभी रेनकोट भी पहनने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आसपास आप देखें कितना ज़्यादा फॉगी वेदर हो गया है और पीछे का व्यू बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखें आप, यहाँ से हमें वहाँ पे आपको लास्ट में जो पहाड़ दिख रहा होगा, हमें वहाँ तक पहुँचना है और उससे भी और आगे जाना है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती जा रही है चढ़ाई, लेकिन व्यू बहुत ही इंटेंस, बहुत ही खूबसूरत है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बीच रास्ते में अभी हम चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश में ओले गिर रहे हैं, छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं और यहाँ पर रुकने के लिए कोई भी जगह ही नहीं है और गिरते हुए ओलों में हमें ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये। यहाँ पर आपके पूर्वज या जो भी वहाँ के पूर्वज रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये इस तरीके से पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके भगवान से मनोकामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो मेरे भी जो भी पूर्वज रहे हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से पत्थर रख रहा हूँ। पत्थर रख करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखते हैं और भगवान से यही मनोकामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ से करीब पितर द्वार से करीब 4 किलोमीटर हमारे रुद्रनाथ जी हैं। तो अभी 4 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी रह गया है और हमें रुद्रनाथ जी के दर्शन भी जल्दी होंगे। आरती होने से पहले ही हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो जिससे कि आज मंडे भी है और रुद्रनाथ जी के दर्शन भी होंगे और उनकी आरती भी हम अटेंड कर पाएंगे। कितनी पतली सी ट्रेल है ये और नीचे बहुत बड़ी खाई, इसकी आराम से आना। यहाँ मंदिर पहुँचने पर पता चला कि किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पूरी तरीके से मना है। अगर आप करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में मंदिर की कोई भी क्लिप ऐड नहीं कर पाया। तो अभी हमने रुद्रनाथ जी के दर्शन किए। पीछे आप देख सकते हैं मंदिर है और रात में इतनी बारिश हो रही थी जिस कारण आरती को हम अटेंड नहीं कर पाए। यहाँ पहुँच गए थे, मैं क्या कोई भी यहाँ पर जितने भी यात्री आए हुए थे वो भी अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश के ओले गिर रहे थे। और अभी मॉर्निंग में आरती 3 बजे करीब हो जाती है और अभी जब यहाँ के द्वार खुले तब हम लोगों ने दर्शन किए रुद्रनाथ जी के। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही पीसफुल वाइब है यहाँ की। तो इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक करने के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचना और महादेव जी के दर्शन करने से सारे जितनी भी दुख थे जो हमने ट्रैक में झेले वो सारे दूर हो गए उनके दर्शन करने से। तो यहाँ पर रुद्रनाथ जी के मंदिर में, वैसे हम शंकर जी की बात करते हैं तो शंकर जी के कई सारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी पूजा होती है। सिमिलरली पंच केदार में
रुद्रनाथ जी भी आते हैं। यहाँ पर शिव जी के मुख की पूजा होती है, यानी फेस की पूजा होती है। तो यहाँ पर पंच केदार में से चौथे केदार रुद्रनाथ जी हैं। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर, मंदिर के पीछे 200 मीटर का एक रास्ता है जहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। तो अभी हम उस कुंड के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर देखते हैं वो कुंड कैसा है और उसके दर्शन करते हैं।